गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इट इज अ सेकंड वीडियो जो मोल कंसेप्ट पे करने वाले हैं आज। फर्स्ट कंसेप्ट में मैंने आपको मोल कंसेप्ट को क्लास 9 से रिलेट कराया था विद 2 फॉर्मूलाज, ठीक है। उसी चीज को हम एक कंसेप्चुअल फॉर्म में दोबारा पढ़ेंगे, फिर उस पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। अब मोल कंसेप्ट को समझने के लिए क्लास 11th में वो फॉर्मुलेस ऑफ कोर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज देम डायरेक्टली, बट कुछ कंसेप्ट्स हम लोग और सीखने पड़ते हैं। लाइक आई से 1 mole of substance is equals to 1 mole of a substance is equals to molar mass of the substance. Substance कुछ भी हो सकता है, वो element, compound, ठीक है। This 1 mole of a substance is equals to molar mass of the substance. अब इस चीज को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? Suppose I take an example of carbon dioxide, ठीक है। I take an example of carbon dioxide. What an example you can take? ठीक है, मैंने लिया एग्जाम्पल CO2 का। फाइन, इफ आई टॉक अबाउट द 1 mole of CO2 मींस मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। नाउ 1 mole I have taken here 1 mole of CO2. I have taken the example of CO2 as 1 mole. मैंने 1 mole of CO2 लिया है। अब इसका मास मुझे नहीं पता, बट इसका मोलर मास मुझे पता होता है 44 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके मोलर मास के बराबर हो जाता है, या उसका मास उसके मोलर मास के बराबर हो जाता है। मींस अगर हम इस चीज को और क्लैरिफिकेशन में लिखे तो फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द मोल इज दैट 1 mole of compound of any substance is equals to molar mass of the substance, or we can say in 1 mole mass of the substance is equal to molar mass of the substance. मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल का मतलब होता है कि हम कितना उसका मास ले रहे हैं, उसके मोलर मास के बराबर ले रहे हैं। सेकंड एग्जांपल कैन बी एग्जांपल ऑफ वाटर, ठीक है। इफ आई टेक 1 mole of water, 1 mole of water, that means I am taking 18 gram of water. Okay, so this is the first concept of mole concept, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट में फॉर्म, और ये कहीं और से नहीं आया है बच्चों, ये उसी फॉर्मूले से आया है जो आपने अभी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में करा था। तो 1 mole of water is 18 gram, 1 mole of your CO2 is your 44 gram, and 1 mole of, like suppose if I talk about NaOH, तो 1 mole of NaOH is equal to 40 gram, क्योंकि NaOH का जो मोलर मास होता है वो 40 ग्राम होता है या 40 AMU होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ मोल कंसेप्ट का फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट इज इक्वल्स टू 1 mole of substance is equals to 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। अब ये भी चीज उसी के फॉर्मूले से आई है। कैसे? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे 1 मोल की बात कर रही हूँ तो दैट विल बी, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे या मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 6.022 10 की पावर 23। अगर मैं 2 मोल की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आई कैन प्रूव दैट कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इतना मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स, जो भी हमारे को कंडीशन दे रखी है, या हम इसमें पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, एटम्स भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर इज द कंडीशन, ठीक है। तो सेकंड सब्सटेंस, सेकंड जो कंसेप्ट है, किसी भी मोल, जो कोई भी मोल होता है उसमें उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसका मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स या उसमें एटम्स होते हैं। नाउ थर्ड कंसेप्ट इज अ क्वाइट न्यू फॉर यू। ये आपको क्लास 11th में सही से पढ़ाया जाएगा दोबारा से भी। एट HTP,
एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, जब हम लोग टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन और प्रेशर लेते हैं 1 atm, ये इसकी कंडीशन है एट STP। अगर ये कंडीशन नहीं होगी या इसमें इस कंडीशंस में कुछ चेंजेस आएंगे तो ये जो कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब एट STP मीन्स दिस कंडीशन 1 mole of any gas, 1 mole of any gas is equals to your 22.4 liter of volume। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोग के लिए नया है। अगर हम एक मोल किसी भी गैस का लेते हैं, कोई भी गैस हो सकती है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए एट STP और वो गैस होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। यहाँ इसको हम चेंज करके 22400 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। फाइन, तो ये दूसरा, ये पहला कंसेप्ट, ये तीसरा कंसेप्ट हो गया, सॉरी। अब एक मोल ऑफ, मैंने CO2 लिया, तो एक मोल ऑफ CO2 का क्या मतलब होता है, इट इज हैविंग द वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। एक मोल ऑफ CO2 22.4 लीटर कैरी करेगी। अगर आप एक बॉटल में, आपको किसी ने बोला है कि इसमें एक मोल ऑफ CO2 है तो उसकी कितनी वॉल्यूम है, तो आप क्या बोलोगे, एक मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर ऑफ द वॉल्यूम। अगर मैं 2 मोल ले लूंगी ऑब्वियसली ऑफ CO2, तो इट ऑब्वियसली इट विल बी 2 into 22.4 लीटर। तो 3 कंसेप्ट हमने फॉर्मूलों के साथ साथ क्या सीखे हैं। फर्स्ट वीडियो के बाद जो भी हमने फर्स्ट वीडियो में जो भी हमने फॉर्मूले करे थे, उसके बाद सेकंड वीडियो में उसको हमने कंसाइल करा है। हमने सिर्फ ये समझा है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू mass of the substance, molar mass of the substance। ठीक है, 1 mole of substance has 6.022 10 की power 23 particles, atoms, molecules, and 1 mole of gas at STP is equals to 22.4 लीटर। अब उन फॉर्मूलों के साथ आपको ये कंसेप्ट भी याद रखना जरूरी है, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग योर क्वेश्चंस इजीली एंड द फास्ट वे। क्लियर। अब इसके साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। Suppose the numerical in front of you is this one. Calculate the number of molecules in 22.4 liter of CH4 at NTP. NTP is normal temperature and pressure। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 22.4 लीटर है, ये कितना है 22.4 लीटर एट NTP। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब अगर हम 22.4 लीटर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक मोल की बात कर रहे हैं, और एक मोल में आपको पता है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कंसेप्ट से ही समझ लिया कि हमारे 22.4 लीटर दे रखा है, तो इसका मतलब वो एक मोल है। अगर वो एक मोल है तो एक मोल में हमें पता है कि कितने उसमें पार्टिकल्स होते हैं, उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर के पार्टिकल्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, calculate the number of moles of calcium, carbon and oxygen atom and its mass in, and if its mass, sorry, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, and if its mass, ठीक है, if its mass is equal is 200 ग्राम of CaCO3। मतलब मैंने इसमें CaCO3 का 200 ग्राम लिया है, उसमें कैल्शियम के, कार्बन के और ऑक्सीजन के मुझे एटम्स निकालने हैं। क्लियर। अब करते हैं इसको, इसका सोल्यूशन कैसे करोगे। आपने इसमें कितने CaCO3 लिए हैं, 200 ग्राम लिए, तो मास ऑफ CaCO3 कितना होगा, 200 ग्राम। मोलर मास ऑफ CaCO3 अगर आप कैलकुलेट करोगे, मोलर मास ऑफ CaCO3, तो दैट इज योर कैल्शियम इज 40,
carbon is 12 and oxygen is 48. How come? 3 16s are 48, 3 atoms हैं तो 48 हो गया, तो टोटल कितना आ गया? 100 ग्राम आ गया। ठीक है, अब मास पता है, मोलर मास पता है, तो ऑब्वियसली आप जानते हो मोल, मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, 200 अपॉन 100, तो इट विल कम 2, तो आपको कितना आ गए? 2 मोल आ गए, मतलब 200 ग्राम में CaCO3 में 2 मोल है। फाइन, ये समझ में आ गया। अब कैल्शियम का भी, कैल्शियम के कितने एटम्स होंगे? कैल्शियम विल बी हैविंग द एटम, द एटम्स ऑफ, आई कैन राइट इन दिस वे, atoms of calcium will be 2 into 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, atoms of carbon will be again 2 into 6.022 10 की पावर 23। now atoms of oxygen, अगर मुझे atoms of oxygen निकालना है तो वहां पे कितने आपके दे रखे हैं? 3 है वहां पे, तो 3 into 2 into 6.022 10 की पावर 23। so in this way I can calculate the number of atoms which are present in 2 moles of your calcium carbonate. So these types of questions are also very common in your exams, and these are NCERT based questions that you should do. Now this is the second numerical we are going to do, that is how many methane molecules are there and how many carbon hydrogen atoms are there in 25 gram of methane. So again हम लोग को क्या दे रखा है? मास दे रखा है मीथेन का, तो what is given? Mass of methane is equals to 25 gram. Molar mass of methane is your 12 plus 4, that is 16 AMU, atomic mass unit। ठीक है, अब हमें मोल्स निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल्स निकालने, तो डायरेक्टली हम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 is equals to mole, mole is mass upon molar mass, तो mass upon molar mass into Avogadro number। ठीक है, if you're going to cut this you're going to get 1.5 something, 6.022 10 की पावर 23। कैलकुलेशन के लिए मैंने हमेशा बोला यू शुड बी बिहेव लाइक अ स्मॉल किड, कि आपको जैसे छोटे छोटे कैलकुलेशन करने चाहिए, यू शुड नो अबाउट दैट। अब अगर आप 1.5 को 6.022 से मल्टीप्लाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट 9.40 into 10 की पावर 23। So these are the number of molecules that is present in in 25 gram of CH4। अब लेकिन उन्होंने हमसे एक और चीज पूछी है कि कार्बन और हाइड्रोजन के इसमें कितने एटम्स हैं। फाइन, अब कार्बन के एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, आपको पता है CH4 का फॉर्मूला CH4 होता है, तो उसमें एक है, एक एटम, कितने मोल थे हमारे? 1.5 थे इंटू 6.022 10 की पावर 23। नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ तो हमने कार्बन के निकाले थे, अब हाइड्रोजन के निकालने हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, इंटू कितने मोल में? 1.5 में, इंटू 6.022 10 की पावर 23। So these are your the calculation, you have to do it by yourself. Now, after this, next topic after mole is expressing in terms of concentration। जैसे हम लोग क्लास 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं मैथ्स में, कि हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक वी कैन रिप्रेजेंट आवर आंसर इन डेसिमल, इन फ्रैक्शन, इन परसेंटेज। तो हम अपनी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को भी डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपका कितना सल्यूट पर सॉल्यूशन या पर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, हमने अगर कोई भी सॉल्यूशन बनाया है, सपोज हमने वाटर में NaOH डाला, तो हमने कितना NaOH कितने वाटर में डाला, तो
जो अपने कंसंट्रेशन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। या कंसंट्रेशन ये होता है कि हम लोग एक सॉल्यूट को दूसरे उसके सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में या उसके सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी इजी एंड यू आर बीन यूजिंग दिस फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 5th। क्या है? सिर्फ मास परसेंटेज है। सपोज किसी बच्चे के, कोई बच्चा है ए, उस बच्चे के 100 में से 80 मार्क्स आते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? ही इज गेटिंग 80%। ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज करनी है। अगर हमने किसी भी सल्यूट का मास परसेंट निकालना है, तो हमने कितना सल्यूट कितने सोल्यूशन में डिसॉल्व किया इनटू 100। तो फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंट का? दैट विल बी मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ मास की बात करें। जो मास परसेंट होती है दैट कैन आल्सो बी इन सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मास हम लोग वहां पे क्या लिख देंगे? वॉल्यूम लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बट हमारा बस एम क्या है कि हमने अपने क्वेश्चन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। Like I have given a question in front of you. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. 2 ग्राम आपका सल्यूट है, और आपको ये बता दें हमारे एनसीईआरटी में जो सल्यूट होता है उसको सेकंड नंबर से डिनोट करते हैं, मतलब W2। ठीक है, इज एडेड टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, तो दैट इज योर W1। तो प्लीज नोट इट डाउन कि जहां पर अगर मैं अपने पढ़ाते वक्त अगर मैं W2 या सेकंड नंबर की बात करूंगी तो मैं सल्यूट की बात कर रही हूँ। अगर मैं 1 डिनोशन दे रही हूँ तो मतलब मैं सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ। अब इस क्वेश्चन में हमें उसको मास परसेंट में एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम देखते हैं इसको कैसे करना है। आपका मास ऑफ सल्यूट या मास ऑफ जो सल्यूट है दैट इज W2, दैट इज 2 ग्राम। ठीक है, और जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है तो दैट इज योर W1, दैट इज योर 18 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? ऑब्वियसली आपको पता है सोल्यूशन तो वैसे भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है, तो दैट विल बी 20 ग्राम। 18 + 2 20 ग्राम। अब इसका मास परसेंट कैसे निकालेंगे? तो मास percent will be mass of solute that is 2 gram upon mass of solution that is 20 gram into 100. So that will be your 10%. ठीक है, तो ये चीज तो यू नो इट वेरी वेल फ्रॉम द लोअर क्लासेस ऑल्सो कि कैसे हम अपने गिवन कंडीशंस को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। बस हमें उसका गिवन फ्रैक्शन गिवन मास अपॉन टोटल मास चाहिए होता है एंड देन बाय 100। अब सिर्फ यही तरीका नहीं है केमिस्ट्री में अपने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। देयर डिफरेंट कंसेप्ट ऑल्सो। लाइक अब हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी न्यू टू यू एंड दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द हायर क्लासेस। अब मोलैरिटी, मोलैलिटी, दो नए कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आज। पहले हमने सबसे पहले मोल्स पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा। आज हम इस पर पढ़ रहे हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, द डिफरेंस इन बिटवीन द लास्ट 3 वर्ड्स बेसिकली R एंड L। बट इसी में जमीन आसमान का अंतर होता है। कैसे? देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एंड दैट सोल्यूशन शुड बी इन लीटर। प्लीज यहाँ पे ऐड कर लेना कि जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो आपको अपनी कैलकुलेशन में लीटर में लेना है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी में फर्स्ट फ्रैक्शन तो सेम है, मतलब न्यूमरेटर तो सेम है, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की बात होती है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या बात होती है? सोल्यूशन की। यही डिफरेंस है। मोलैरिटी में हम पर वॉल्यूम के हिसाब से अपने एक्सप्रेशन देते हैं या अपना आंसर बताते हैं, अपने आंसर को एक्सप्रेस करते हैं, अपने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन मोलैलिटी में हम एक्सप्रेस करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से, और मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब दोनों में और क्या डिफरेंस है? मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। दिस इज यू शुड रिमेंबर। ठीक है, इसमें वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए। ठीक है,
इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, सोल्यूशन नहीं होता, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो आपको कैलकुलेशन करते वक्त ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आई होप फॉर्मूला क्लियर हो गया है। मोलारिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, and molality is moles of solute upon mass of solvent in kg। अब इसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, विच इज प्रेफर्ड। आपको दो कंसेप्ट अभी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कंसेप्ट आपके लिए ज्यादा प्रिफर्ड होता है, या हम कैलकुलेशन में उसको ज्यादा प्रिफर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको ज्यादा निकालते हैं वो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट का है। जो मोलैरिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, एंड जो मोलैलिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द मास। अब अगर हम लोग ए एक्सपेरिमेंट करते हैं और बी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ए में सपोज मैंने 273 केल्विन लिया और यहाँ पे मैंने 298 केल्विन लिया, मैं दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे जो ए में जो मोलैरिटी आएगी वो बी की मोलैरिटी से डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर मैं 273 केल्विन से 298 केल्विन में जा रही हूँ तो मैं टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली आपका वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वो ज्यादा अपनी मोशन में आते हैं और वॉल्यूम उनका बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं दो एक्सपेरिमेंट्स को अलग अलग कंडीशन में करती हूँ तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लेकिन जहां तक मोलैलिटी की बात होती है वो मास पे डिपेंड करता है। अब चाहे मैं एक एक्सपेरिमेंट को 273 केल्विन पे करूं और बी एक्सपेरिमेंट को 298 केल्विन पे करूं, इसमें मोलैलिटी तो चेंज हो जाएगी बट मोलैलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। द मोलैलिटी विल रिमेन सेम, द मोलैलिटी विल रिमेन सेम। तो इसलिए हम लोग मोलैरिटी, ठीक है, बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी we prefer we prefer molality, we prefer molality as it is independent of temperature। टेम्परेचर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अपने एक्सपेरिमेंट की कुछ कंडीशंस चेंज भी कर रहे हो तो मोलैरिटी, बस मास तो ऑब्वियसली सेम रहना चाहिए, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। Okay, so after this concept we are going to have some numericals based on these two concepts। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम, ठीक है, ऑफ इट्स 4 ग्राम। तो NaOH क्या था, हमारा सोल्यूट था, मतलब ये W2 हो गया, इन NF वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सोल्यूशन, मतलब ये हमारी वॉल्यूम हो गई। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है W2, मैंने बताया था W2 किसके लिए, मास ऑफ द सोल्यूट के लिए, दैट इज 4 ग्राम, फाइन। और हमें वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 250 ml। बट मैंने अभी क्या बताया था कि आप अपनी मोलैरिटी निकालते वक्त वॉल्यूम को लीटर में रखते हो, तो लीटर कैसे हो जाएगा, 250 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, और यू कैन राइट इट 25 इंटू 10 की पावर -2, दिस यू कैन डू इट, फाइन। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी या कैपिटल M का फॉर्मूला हम दोबारा लिखते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो मास है, तो हम यहाँ मोल से निकाल लेते हैं। आपको पता है मोलर मास NaOH कितना होगा, मोलर मास ऑफ NaOH, ठीक है, कितना होगा, Na is 23, O is your, it is 23, O is your 16 and hydrogen is 1, ठीक है, sorry, sodium is Na and O is 16 and that is H, so it will come 14 AMU, I'm doing it correct, तो 40 AMU डाल दिया। अब मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स कैसे होते हैं, मास अपॉन मोलर मास 4/40,
मोल्स निकल आया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 25 into 10 की पावर -2, तो 4 is going to here 10 and now it will be 1 upon 25 into 10 की पावर -1, so it will be 10 upon 25 or it will be 2 upon 5। ठीक है, 2 upon 5 का मतलब क्या हुआ, हमारी मोलैरिटी कितनी निकल आई 0.4 m। सो दिस इज द सोल्यूशन। आपको जो जो चीज गिवन होगी आप उसको पूरी तरह से लिखोगे, फिर एनालाइज करोगे कि हम लोग फॉर्मूले से कैसे अपना आंसर निकाल सकते हैं राइट अवे। अब next question is a very important question on the base of the concept of density of 3m solution of NaCl is 1.25। अभी 3m का मतलब क्या हुआ, हमें क्या दे रखा है सोल्यूशन 3m। 3m का मतलब क्या होता है 3m means 3 moles per liter, क्योंकि 3m m is I told you ना कि मोलैरिटी है ऑफ NaCl। NaCl हमारा सोल्यूट है, इसका मतलब इज 1.25 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर। तो आपको डेंसिटी दे रखी है NaCl की सोल्यूशन की, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ध्यान रखना यहाँ मिलीलीटर में दे रखा है, क्लियर। हमें मोलैलिटी निकालनी है। अब मोलैलिटी का अगर हम फॉर्मूला ध्यान करें तो मोलैलिटी वाज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे गड़बड़ होगी हमारे साथ कि हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दे रखे हैं 3 मोल्स, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट तो दे नहीं रखा। 3 मोल्स बताया ना मैंने, 3 मीन्स 3 मोल्स पर लीटर, तो एक बार को मोल्स तो फिर भी दे रखे हैं बट मास ऑफ सॉल्वेंट तो दे नहीं रखा। बट हमें ध्यान दो, हमें डेंसिटी दे रखी है सोल्यूशन की, एंड यू नो density is equals to mass upon volume, very old formula for you, हमने बहुत बार ये यूज किया है अपने लोअर क्लासेस में। अब हमारे को डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है, मास हम लोग को नहीं पता, मास ऑफ कौन सा, मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि आपका जो डेंसिटी है पूरी सोल्यूशन की है तो मास भी तो पूरे सोल्यूशन का निकलेगा। अब पर वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्चुअल में हमें लीटर में देनी चाहिए, बट उन्होंने डेंसिटी हमें 1.25 ग्राम मिलीलीटर दे रखी है, तो डेंसिटी तो वॉल्यूम भी हम डेंसिटी रिस्पेक्ट में मिलीलीटर में लेंगे, हमने मिलीलीटर में लिए। इसका मतलब मेरा मास ऑफ सोल्यूशन कितना निकल आएगा, साथ साथ कॉपी भी करना समझना भी, 1.25 into 1000 that will be equal to 1250 ग्राम। कितना आ गया, मतलब पूरे सोल्यूशन का 1250 ग्राम है। लेकिन याद करो हमें सोल्यूशन का ग्राम मास नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए। और तुम्हें पता है जो सोल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट का निकालने के लिए हम सोल्यूट के मास को अगर सोल्यूशन से माइनस कर दें तो हमें सॉल्वेंट का निकल आएगा। तो हम इसका मतलब टारगेट रखते हैं कि हम लोग पहले मास ऑफ सोल्यूट निकालें। सोल्यूशन का निकल गया, सॉल्वेंट का हमें चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें सोल्यूट का निकालना चाहिए। तो मास ऑफ सोल्यूट, अब आपको पता है NaCl का मोलर मास होता है 58.5 ग्राम। कैसे, सोडियम होता है 23 एंड क्लोरीन होता है 35.5, तो 23 प्लस 25 35.5 इज 58.5, और इसके कितने मोल्स है हमारे पास 3, तो 3 कर लिया। नाउ 3 5 15, 1.5 एंड 3 5 इज योर 70। ठीक है, इतना आ गया, इतना ग्राम आ गया। ठीक है, समझ में आया। हम लोगों ने डेंसिटी के हिसाब से मास ऑफ सोल्यूशन निकाला, फिर हमने मास ऑफ सोल्यूट निकाला। कैसे निकाला, हमने इस पे ध्यान दिया कि हमें 3 मोल्स दे रखे हैं, तो 3 इंटू मोलर मास करूंगी तो मास निकल आएगा। अब नेक्स्ट, तो अब मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, पूरे सोल्यूशन के मास में से जो 1250 आया था उसमें से हम लोगों ने अपना जो 175.5 ग्राम है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 125 ग्राम में से माइनस करेंगे। ठीक है, 1250 minus 175.5 you will get 1074.6 ग्राम।
ग्राम मिल गया। अब हमारा मास ऑफ सल्यूट आ गया। अब हम ना फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे? मोलैलिटी, हमने मोलैलिटी निकालनी है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट। क्या होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ, ये ध्यान रखना, केजी में। अब मोल्स ऑफ सल्यूट तो 3 है ना, हमें 3 क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला हमने? 1074.6, लेकिन ये किस में था? ग्राम में था, हमें इसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो दिस विल बी गोइंग टू कम टू योर 3000, वन मोर जीरो, आई वेट, आई एक जीरो और बढ़ गया, 3000, ठीक है, सॉरी 30,000 हो जाएगा। हमने इस डेसिमल को घटा दिया, डिवाइड 10746। तो अब हम लोग इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10745, so I'm going to get my answer 2.7. so this is my molality. Okay, so this is all the concept we have studied about the moles, molarity, molality and your mass percent. ठीक है, अपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट होता है कीप इन टच विद मी। The next type of expression for concentration हमने पढ़ा था molarity, मोलैलिटी एंड मास परसेंट। कैसे कैसे हम अपने सॉल्यूशन के लेवल को या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन कैसे होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब कुछ नहीं है, बहुत इजी है बच्चों। जैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी करते थे ना अपने 9th-10th स्टैंडर्ड में कि नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो उसी का जैसा ही है ये। आपके सल्यूट के कितने मोल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे होता है? मोल फ्रैक्शन को हम काय से डोनेट करते हैं, काय। ठीक है, अगर आपको सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स किस किस के होंगे? ऑब्वियसली आपको पता है सोल्यूशन में एक तो सल्यूट के होंगे, एक सॉल्वेंट के होंगे, और सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दोगे तो वो पूरे सोल्यूशन के बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर अब एक चीज ध्यान रखना, हमारी बुक्स में जो सल्यूट होता है उसको हम नंबर 2 से डिनोट करते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है हम उसको नंबर 1 से डिनोट करते हैं। तो अगर सल्यूट का आपने Chi2 निकालना है तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट N2 अपॉन N1 प्लस N2 टोटल। और अगर आपने मोल्स निकालने हैं सॉल्वेंट के तो Chi1, तो दैट विल बी N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला। जरूरी नहीं होता कि हमेशा सिर्फ सल्यूट के ही निकालना है, अगर हो सकता है आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं कि टोटल पूरी सिनेरियो में कितना उसका फ्रैक्शन है, उसका कितना पार्टिसिपेशन है, तो उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर टू रिमेंबर फॉर दिस कंसेप्ट। अब 1 इज फॉर सॉल्वेंट, अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 इज फॉर सॉल्वेंट एंड 2 इज फॉर योर सल्यूट। ओके, और इसको हम बोलते हैं काय। काय जो होता है मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 26 ग्राम ऑफ NaCl। अब 26 ग्राम ऑफ NaCl का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब हमें ऑब्वियसली आप उस क्वेश्चन में पढ़ोगे तो NaCl आपका सल्यूट है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर आपका सॉल्वेंट है। अब देखो, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सल्यूट का निकालना है, तो मैं पहले मोल्स ऑफ सल्यूट निकालूंगी। मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट मेरे कितने होंगे? दैट विल बी मास अपॉन मोलर मास, तो 26 अपॉन मोलर मास। NaCl का मोलर मास बता रखा है 58.5 होता है, रिपीटिंग अगेन 23 एंड 35.5। ठीक है, तो 58.5 आएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 260 अपॉन 58, 585। इसको रिड्यूस कर लेना, यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 0.44। ठीक है, 0.44, फाइन। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक है, सॉल्वेंट निकालते हैं, नंबर 1 निकालते हैं, तो दैट इज 90 ग्राम है, 90 ग्राम आपको सॉल्वेंट दे रखा है, और कितने में दे रखा है, 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो दैट इज गोइंग टू कंप्लीट 5। ठीक है, तो आपका N1 आ गया और N2 आ गया, दोनों आ गए, आपके सल्यूट के भी मोल्स आ गए और आपके सॉल्वेंट के भी मोल्स आ गए। अब आपको Chi2 निकालना है, Chi2 इज फॉर योर सल्यूट, तो आपने Chi2 निकालना है। तो आपके NaCl कितने आए थे, 0.44। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ सो यू कैन रिमेम्बर इट। फॉर्मूला था N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो N2 कितना निकला था आपका 0.44। ठीक है, और वाटर का मोल्स कितना निकला था आपका 5 मोल्स। ठीक है, प्लस N2 इज 0.44 अगेन, तो यू गोइंग टू कैलकुलेट 0.44 अपॉन 5.44। इसे अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, यू गोइंग टू यूज योर कैलकुलेशन पावर एंड इट विल बी 44 अपॉन 544। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 0.080। So this is the answer.